जिंदगी ना बहुत हद तक इन किताबों के जैसी ही होती है। इसके हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी जाती है और हर कहानी में किरदार बदलते रहते हैं। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है आप, क्योंकि अपनी कहानी के हीरो, राइटर और एडिटर सिर्फ आप हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाना चाहते हैं या बेरंग। अपनी रोज की भागदौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा वक्त निकालकर अपनी एक दिन की कहानी में रंग भरने की उम्मीद के साथ मैंने भी अपने कैमरे के बैग को उठाया और निकल पड़ा सफ़र पे। अरे रुको जरा, ये तो जान लो कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। चलो बताते हैं अपने अंदाज में। तो सफ़र की शुरुआत होती है हावड़ा स्टेशन से। सुबह सुबह नवद्वीप जाने वाली कटवा लोकल पकड़ के मैं पहुंच गया नवद्वीप स्टेशन। यहाँ आते ही पहली मुलाकात हुई भगवान राम की वानर सेना से। इनसे मुलाकात के बाद जब मैं स्टेशन से निकला तो टोटो स्टैंड से टोटो लेकर पहुंच गया लॉन्च घाट। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. नदी की लहरों को देखते हुए न जाने कब मायापुर से मेरा फासला कम हुआ, ये समझ ही नहीं आया। मायापुर घाट से मंदिर तक का सफर मैंने रास्ते में आने वाले मठ, मंदिर और दुकानों को देखते हुए पैदल चल के ही तय किया। फाइनली थोड़ी देर की वॉकिंग के बाद मायापुर मंदिर का दरवाजा हमारे सामने था। मंदिर के गेट से भीतर जाते ही आपको दिखेगा एक साफ सुथरा परिवेश और नया बन रहा राधा कृष्ण का भव्य मंदिर। सो गाइस, फाइनली वी आर एट मायापुर टेम्पल। बहुत सही वेदर है, हल्का क्लाउडी है, हल्का सनी है, मतलब मिक्स टाइप का वेदर है। बारिश नहीं हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। तो आगे अभी और बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, मंदिर में जाना है। शाम के टाइम यहाँ का नज़ारा ही बहुत अच्छा होता है। तो आप मेरे चारों ओर अगर आप देखोगे 360 में, आप देखो ग्रीनरीज वगैरह आपको बहुत अच्छी नज़र आने वाली है। और ये मेरा भाई बेचारा आर्मी वाला छुट्टी लेके आया हुआ है। देख लो, हाइट देख के समझ में आ रहा होगा कितना डिफरेंस है। मंदिर में प्रवेश करते ही अपनी बाईं ओर आपको ये कुटिया नजर आएगी, जिसमें 24 घंटे हरि कीर्तन चलता रहता है। अपनी मन की शांति के लिए आप भी यहाँ कुछ देर बैठ सकते हैं। दाहिने ओर आपको मिलेगा ये काउंटर, जिनमें सुलभ प्रसाद के कूपन दिए जाते हैं। अपने लिए कूपन लेने के बाद हम भी आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आने पे हमें मिलता है ये जूस का स्टॉल, जिस पे रुककर हरे कृष्णा कहने के बाद
हमने जूस लिए और गर्मी से बढ़ने वाली अपनी थकान को थोड़ा कम किया। जूस पीने के बाद मैंने अपने कदमों को राधा कृष्ण के मुख्य मंदिर की ओर बढ़ा दिए और मंदिर परिसर में पालन किए जाने वाली स्वच्छता और नीरवता को बनाए रखते हुए पहुंच गया मंदिर के एंटर पॉइंट पे। मंदिर के बाहर ही आपको काउंटर्स बने मिल जाएंगे जहां आप अपने जूते रख सकते हैं और साथ ही साथ मोबाइल या कैमरा के अलाउ ना होने के कारण मुझे अपने फ़ोन और कैमरा को भी यहां काउंटर में डिपॉजिट देना होगा। सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलती है, लेकिन अगर रोशनी ज़्यादा मिले तो बॉडी डिस्चार्ज भी होने लगती है। तो इसलिए हम पहुंच गए फिर से जूस पीने और इस बार जूस कौन सा था आप खुद ही देख लीजिए। थोड़ी सी चार्जिंग एनर्जी लेकर निकल पड़ा आगे यहाँ के म्यूजियम की ओर। इस म्यूजियम के भीतर महाप्रभु की सोने की बनी मूर्ति रखी गई है और इस्कॉन के प्रचार की पूरी कहानी एक झांकी के रूप में दिखाई गई है। यहाँ भी आपको जूते बाहरी काउंटर पे रख के जाने होंगे और मोबाइल या कैमरा भीतर ले जाने की यहाँ भी अनुमति नहीं है। मंदिर परिसर में जगह जगह आपको इस तरह के काउंटर्स दिखेंगे जहाँ से आप भगवान की तस्वीर और भोग खरीद सकते हैं। ये सारे भोग यहाँ की गौशाला में पाली जाने वाली गायों के दूध से बनने वाली घी से बनाया जाता है। फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि टेस्ट में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। म्यूजियम के ठीक दाहिनी ओर एक तालाब है जिसमें आपको ढेर सारी मछलियाँ और कछुए भी देखने को मिलेंगे और तालाब के साथ वाले पार्क में पेड़ों के नीचे बैठ के आप थोड़ी ठंडक भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ से निकलकर हमने बुक किया एक टोटो जिसे ड्राइव करने वाले भी यहाँ के भक्त होते हैं और वो आपको एक गाइड की तरह यहाँ की सारी जगहों के बारे में बताते हुए घुमाते हैं। उनके साथ ही हम आ गए गौशाला में। यहाँ नीचे आपको कुछ स्टोर्स दिखेंगे जिसमें यहाँ की गायों के दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ हर गाय को एक नाम दिया गया है और आजीवन उनकी सेवा की जाती है। फिर मृत्यु के बाद उनकी समाधि बना दी जाती है। गौशाला की मिठाई, लस्सी और खीर की तारीफ सुन के मेरा भी मन हुआ कि कुछ चखा जाए और काउंटर पे मुलाकात हुई इनसे। 30 টাকা 35 টাকা 40 টাকা ঠিক 40 টাকা সুইট কার্ড আর সার কার্ড 35 টাকা লস্যি 30 টাকা এর পাশে আছে লাড্ডু আছে মালপোয়া আছে গজা আছে খাজা আছে ভুজিয়া গাটিয়া गौशाला में थोड़ी सी पेट पूजा के बाद निकल पड़े फिर से अपने टोटो के सफ़र पे। रास्ते में हमने इस्कॉन के भीतर की स्कूल, गेस्ट हाउस और यहाँ के भक्तों के निवास स्थान देखे और हमारे गाइड कम टोटो ड्राइवर ने मानव जीवन का सार गीता के कुछ श्लोकों के साथ हमें समझाया। लगभग 35 मिनट के टूर के बाद टोटो ने हमें सुलभ प्रसाद तक जाने वाले रास्ते पे छोड़ा। यहाँ भी अपने जूते रखने के लिए आपको काउंटर्स मिल जाएंगे
लेकिन इस बार यहाँ कैमरा अलाउड है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ टाइम लैप्स वीडियोस। हॉल में आने के कुछ सेकंड्स में ही पूरा हॉल कैसे भरा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन खाने का टेस्ट और क्वांटिटी हर बार सेटिस्फाइंग होगी ये गारंटेड है। प्रसाद खाने के बाद खाना पचाने के बहाने हम निकल पड़े वहाँ के स्टोर्स में ताका झाकी करते हुए थोड़ी शॉपिंग करने। शॉपिंग करते हुए समय कैसे पार हुआ इसका पता ही नहीं लगा और वक्त हो गया भगवान कृष्ण की इस नगरी से विदा लेने का। इस तरह मेरी जिंदगी की एक दिन की कहानी में थोड़े रंग तो मैंने भर लिए। अगर आपको भी इसके रंग पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। आगे की कहानी आपका इंतज़ार कर रही है।